कि वहाँ पर क्या क्लॉथ लेके जाना है, क्या खाना लेके जाना है, कैसे जाना है, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। आपने सुना है ना फ्लाइट का एक वेट का एक इश्यू होता है। लगा कि एक समहाउ एक ऐसा वीडियो होना चाहिए या सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होनी चाहिए कि जो एस्पायरेंट स्टूडेंट हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, के लिए कंप्लीट पैकेज होना चाहिए। आज बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए, तो कुछ मेरे साथ एक्साइटमेंट है, वो भी मैं शेयर कर दूँ आपके साथ। Hello, this is Manisha and you are watching Manisha's Food and Travel Studio. मेरी हो गई है ट्रैवलिंग की तैयारी और ये जो मेरे सामने आप बाजार लगा हुआ देख रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे कुछ होने वाला है बड़ा। जी हाँ, वैसे तो मैं जल्दी अपनी पैकिंग की वीडियोस नहीं दिखाती हूँ, बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, बहुत घूमती हूँ, लेकिन आज बहुत ही खास दिन है मेरे लिए, तो कुछ मेरे साथ एक्साइटमेंट है, वो भी मैं शेयर कर दूँ आपके साथ कि मेरा बेटा मोहित वो जा रहा है कनाडा, पढ़ाई के लिए जा रहा है। तो एक अलग सी खुशी भी है कि हाँ, वो पढ़ के 3 महीने के लिए जा रहा है, तो वापस आएगा। तो मैंने सोचा कि जब हम लोग इसमें रिसर्च कर रहे थे कि क्या लेकर जाना है, क्या नहीं जाना है, तो मुझे ना लगा कि एक समहाउ एक ऐसा वीडियो होना चाहिए या सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होनी चाहिए कि जो एस्पायरेंट स्टूडेंट हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जो बाहर जा रहे हैं या फिर किसी प्लेस में किसी ज़रूरत के लिए जा रहे हैं ना, तो उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्लॉथ लेके जाना है, क्या खाना लेके जाना है, कैसे जाना है, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसके बैग्स कैसे होने चाहिए और बैग्स में कितना वेट होना चाहिए क्योंकि आपने सुना है ना फ्लाइट का एक वेट का एक इश्यू होता है, फिर उसके बाद कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं लेकिन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज उस सीरीज़ का यानी मेरा कनाडा के लिए पैकिंग सीरीज़ का ये एपिसोड 1 है और मैं शुरू कर रही हूँ क्लोथ्स पैकिंग के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, आप जिस भी कंट्री जा रहे हो, उस कंट्री की एक ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, तो सबसे पहले आपको वहाँ विज़िट करना है। जी हाँ, मेरे वीडियो से भी पहले, वीडियोज़ बाद में आते हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट से उसका पूरा जो वेबसाइट है, उसको एकदम डिटेल में पढ़ लें, क्या लेके जाना है, क्या नहीं। सेकंड नंबर आता है आपकी एयरलाइन। जिस एयरलाइन में आपने टिकट बुक किया है, वो आपको कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया करवा रही हैं, पहले आपको वो भी देखना है। यानी 2 चीज़ें कंपल्सरी है, वेबसाइट जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की ऑफ़िशियल वेबसाइट एंड सेकंड है टिकट एंड से आपने टिकट बुक किया है, उस एयरलाइन के क्या-क्या क्राइटेरिया हैं, तो वो। तो बहुत सारी एयरलाइन हैं, वो आप जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ख़ैर, अब जब बारी आती है कि लेकर क्या जाना है तब आता है सबसे बड़ा केओस कि कैसे ले जाएँ, क्या ले जाएँ। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं कनाडा के लिए पैकिंग कर रही हूँ, अपने बेटे के लिए पैकिंग कर रही हूँ और वैसे भी जितने जो बच्चे जाते हैं ना, तो सबके घर में ना पूरे पेरेंट्स का एक बड़ा रोल होता है कि मतलब बहुत सारी शॉपिंग होती है, बहुत सारा फिर क्या होगा, कैसे होगा? तो हमने भी बहुत रिसर्च करके जुटाया कि वो करना क्या है वहाँ पे। तो टेम्परेचर अभी वहाँ पे मैं बता दूँ कि आज भी मैंने देखा है तो 7 टू 11 वैरी हो रहा है, किसी प्लेस पे 7 डिग्री दिखा रहे हैं, कनाडा में भी कनाडा इज़ अ बिग कंट्री, तो वहाँ भी डिफरेंट प्लेसेस में किसी जगह पे 11 डिग्री है, कहीं पे 7 डिग्री है। तो उस हिसाब से यानी ठंडा है, अगर मैं ओवरऑल कहूँ, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडा है और इंडिया में तो 35-40 डिग्री हो जा रहे हैं, गर्मी हो जा रही है। तो ख़ैर, तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि मेरे पैकिंग में आज क्लॉथ से शुरू करने वाली हूँ, तो वो में आज क्या-क्या होने वाला है। तो ये आपने ये बाज़ार देख लिया ना? जी हाँ, ये सारी चीज़ें जाने वाली चीज़ें हैं। इसमें चादर भी है, इसमें टॉवल भी हैं, इसमें हुडीज़ भी हैं। तो चलिए अब डिटेल से देख लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ठंड हो रही है, तो सबसे पहला जो काम आएगा जैकेट। वो तो सारे कपड़े आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये है जैकेट्स। ये हुडीज़ हैं, ये 2 हुडीज़ जो कि मैंने गर्मी में इंडिया में पैक करके रख दिए थे सारे। तो वो सारे मुझे अनपैक करना पड़ा है, निकाला है मैंने और इसके बाद ये है देखिए ये विंड चीटर है, जो मटेरियल होता है ना थोड़ी-सी सिंथेटिक मटेरियल वो ये विंड चीटर है और ये मोटा वाला जैकेट है। हाँ, लेकिन ये बता दूँ कि बहुत मोटा जैकेट नहीं है क्योंकि मोहित अभी समर में जा रहा है, तो वहाँ पे समर है, वहाँ का समर ही होता है 10 डिग्री वाला समर, 10 टू 20 डिग्री वैरी करते हैं समर में। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में होता है ना, तो वैसा। तो बस ये नॉर्मल वाला से काम चल जाएगा। जो आप मोटा जैकेट देखते हैं फर वाले जिसकी टोपी होती है,
वो वाली नहीं है क्योंकि -20 डिग्री इसे नहीं झेलना है। तो चलो ये भी अच्छी बात है भाई कि वे समर में जाओ और वापस आ जाओ। उसके बाद ये देखिए बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, ये सारे उसके वेस्ट और बॉक्सर्स ये सारे हैं और यहाँ पे ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि ये पतली-सी टी-शर्ट है और ये कॉटन शर्ट है और ये फुल और यहाँ पर ये देखिए ये फुल फुल टी-शर्ट है ये सारे और ये सारे शर्ट और टी-शर्ट है। तो शर्ट और टी-शर्ट मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ़ लोग फुल टी-शर्ट ही पहनते हैं या सिर्फ़ जैकेट ही पहनते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि जो ठंड होती है ना वो बाहर होती है और जितने भी हाउसेज़ होते हैं, होम है वहाँ पे जितने भी तरह का कॉम्प्लेक्स हो वो सारे हीटेड होते हैं, हीटर होता है, पूरा घर गरम रहता है, तो आप बाहर -20 डिग्री में भी अगर कड़कड़ाती ठंड में काँप भी रहे हो ना, लेकिन अंदर जाते ही घर के अंदर जाते ही आपको आराम मिलेगा। वहाँ लोग भी आराम से वहाँ के लोग भी शॉर्ट्स में और जो नॉर्मल कैजुअल कपड़े होते हैं, पतले टी-शर्ट्स होते हैं, उनमें वो लोग रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी। तो चलिए अब आगे और देख लेते हैं क्या-क्या है। ये हैं बॉडी वार्मर्स हैं, ये देखिए ये तो बहुत ज़रूरी है ना लेयरिंग के लिए क्योंकि बनियान के बाद जब ये पहन लेते हैं तो गर्मी आने लगती है थोड़ी-सी बॉडी में और ये भी जैसा टोपी आप देख रहे हो ये भी लेकर जा रहा है और ये भी मैंने बताया कि मैं पैक कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये सारे निकालने पड़े हैं। और ये कुछ हैंकीज़ हैं और ये दे दिया है मैंने उसे छाता क्योंकि मैंने जब गूगल में सर्च किया ना तो दिखा रहे हैं कि बहुत क्लाउडी वेदर है उस समय और बहुत बार रहता है वहाँ पे हमेशा, तो ये मैंने दे दिया छाता। ठीक है, नहीं भी हो तो जब काम होगा तभी यूज़ करेगा। और ये देखिए, ये फॉर द सेफर साइड मैंने मास्क भी इसे खरीद दिया है क्योंकि जैसा आप अभी इन दिनों देख ही रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ वहाँ से इंडिकेशन अभी आया नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसे मास्क दे दिया है। ये सॉक्स हैं और ये दे दिया है मैंने मफलर क्योंकि गले में ठंड ना उसे सबसे ज़्यादा लगती है और ये है टॉवेल, ये तो नेसेसिटीज़ है जैसा जानते ही हो और ये हमारा इंडियन गमछा, इसकी हमें आदत होती है ना इसलिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई और ये देखिए ये है बेडशीट, तो बेडशीट मैंने 2 दिया है, एक ये है और एक ये है और 2 पिलो कवर्स भी मैंने इसे दे दिया है। और इसके बाद इस तरफ आ जाती हूँ, ये हैं शूज़। तो ये शूज़ भी हमने अभी नया ही परचेज़ किया है। तो ये देखिए, ये शूज़ अच्छी ग्रिप वाली शूज़ लेनी है क्योंकि ठंड भी होती है तो कभी-कभी स्नोफॉल हो जाता है और तो उसमें ना स्नो में चलने के लिए अच्छी ग्रिप वाली शूज़ ली है इसने। हाँ, लेकिन वो जो स्पाइक शूज़ होती है उसकी ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि अभी इतना भी स्नोफॉल वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये शूज़ मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो एक बात बता दूँ कि ये जो आप पैकिंग देख रहे हैं ना, ये जो डब्बे देख रहे हैं ना, जिस भी चीज़ों में पैकिंग आई है ना, ये डब्बा बिल्कुल भी नहीं जाएगा क्योंकि शूज़ हम ऐसे निकाल के हमें पैक करना होगा और वो भी क्या इसके अंदर जो जगह है ना, तो ये जो कागज़ दी हुई ना, ये कागज़ निकाल कर मैं यहाँ पर इस प्लेस को भी यूज़ कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे जैसे सॉक्स आ गया या हैंकी आ गई या और भी कुछ आ गया। क्योंकि ना जब इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, आपको बाहर जाना होता है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो उसमें ये जो ट्रिक है ना, वो काम आती है क्योंकि आप ऐसे रख दोगे तो इसके अंदर जो प्लेस है, वो रह जाए क्योंकि प्लेस और वेट दोनों का जो फ्लाइट में बहुत इश्यू होता है। तो उसके लिए ये चीज़ें तो चलिए और इसके बाद ये तो घर में पहनने का स्लीपर लिया है इसने, तो ये देखिए, ये स्लीपर ये तो घर वाली चप्पल है, चलो इसके भी डब्बे नहीं जाएँगे भाई, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रख दिया है और अब आ जाइए इस तरह। अब आ रहे हैं इस तरफ, तो ये दिखाऊँ, ये है टाई, तो आप कहोगे भाई कि वहाँ जा रहा है तो टाई की क्या ज़रूरत है? टाई है, ये वॉलेट है, ये उसका वॉलेट खराब हो गया था तो मैंने नया इसे खरीद दिया, है ना? कि भाई चलो नई जगह जा रहा है तो नया लेगा। एक होता है ना पेरेंट्स का कंसर्न होता है, तो ये एक नया वॉलेट है और ये टाई है। तो हाँ, टाई की बात कर रही थी तो टाई कहाँ पर आया? ये है, ये देखिए, ये है पैंट और ये पैंट आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये सूट का पैंट है, यानी ये टाई ये सूट के साथ है और ये सूट का मैं शर्ट दिखा देती हूँ। ये है व्हाइट शर्ट एंड पैंट और ये है टाई, लेकिन असली चीज़ आपने देखा नहीं अभी, असली चीज़ है ये ब्लेज़र। तो ये ब्लेज़र भी ले जा रहे हैं, तो ये ब्लेज़र भी अभी इसने नया ही परचेज़ किया है क्योंकि
क्या होता है ना कभी-कभी कि उसे वहाँ पे इंटरव्यूज़ देने होंगे और मीटिंग्स होंगी, तो उसके लिए वहाँ पे एक फॉर्मल सूट लेना बहुत ज़रूरी था। तो ये फॉर्मल सूट है, तो मैं दिखा देती हूँ कि आपने पैंट और टाई तो देख ली, ब्लेज़र कैसा है वो भी मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। ये लीजिए। ये है मोहित कुमार झा का फॉर्मल सूट और इसके पहले जो भी उसने ब्लेजर्स पहने हैं वो तो जो स्टाइलिश वगैरह होते हैं ना उस तरह के, लेकिन ये फॉर्मल उसका ये फर्स्ट सूट है फॉर्मल। तो चलिए ये भी हो गया। और मैं बता दूं कि इस गर्मी में जो शॉपिंग करने में हमें परेशानी हुई ना, जब जाती थी ना तो पूरे मुंह में दुपट्टे वगैरह बांध कर और फिर बाहर जाना और आना, ये भी ना इस बार का अच्छा एक्साइटमेंट रहा है हमारा। हमने अपनी सारी खरीदारी इस बार गोल बाजार से की। जैसा आप जानते ही हैं खड़गपुर में तो एक हमारा बिग बाजार है ही यही। हाँ वही मतलब रैंडमली ब्लू पहना है रोहित एक ग्रीन। ये ठीक लग रहा है कपड़ा देख लो। पहले हमने सोचा था कि कलकत्ते चले जाएंगे और कलकत्ते में जो सारी चीज़ें हैं वो लेकर आएंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही थी ना कि हमें बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ शॉपिंग ही नहीं होता ना, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। यानी इसकी तैयारी में मुझे 15 से 20 दिन लग गए थे सारी चीज़ें जुटाने में। धीरे धीरे आप वीडियोस में देखिएगा। और ये जो सूट भी हमने मंगाया ना, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे दुकान में तो हमें नहीं मिला था, तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर लिया और ऑर्डर के बाद उन्होंने ही हमें एक अच्छा मटेरियल ला दिया जो कि हमारा 5,000 के अंदर ही यानी 5,000 के अंदर ही आ गया था। तो उसने वहीं पे ट्रायल वगैरह ले लिए थे, तो चले अच्छी चीज़ हमें मिल गई एक। और यहाँ का एक नामी शॉप है मंगल ज्योति, जिसे मतलब किसी भी फेस्टिवल में हम लोग जाते हैं तो यहीं से खरीदारी करते हैं। और ठीक इसी शॉप के बगल में ही एक ज्योति, ये मंगल ज्योति और वो ज्योति ज्योति शूज़ स्टोर है। तो वहाँ पर इसके शूज़, फिर अब ऐसा होता है कि भाई एक लेने जाओ तो 2-4 हम ले ही लेते हैं। मैंने भी अपने शूज़ लिए और मनीष सर ने भी अपने शूज़ लिए और बहुत घूमे हम। मैंने इस दौरान हमने मार्केट को पूरा छान मारा। देखिए हम दोनों की हालत आप देखिए, मतलब गर्मियों में 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंतर पर हम मार्केट जा ही रहे थे और वहीं पर हमें मिल गया था ये नेक पिलो। तो मोहित ने कहा था कि मामा मुझे नेक पिलो भी चाहिए, तो वो भी खड़गपुर में आफ्टर ऑल मिल ही गया। हमने सोचा था मिलेगा या नहीं, तो खैर चलो सब चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पे, है ना। एक एक करके आप मुझे सारे वीडियोस में आप मेरी शॉपिंग को एंजॉय कीजिएगा, क्या क्या मैंने किया है। और आपके कुछ सुझाव हों या कुछ सजेशंस हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में बिल्कुल मुझे बताइए। तो आपने कपड़े देखे, बहुत सारे मैंने दिखाए, ये सारी काम की चीज़ें हैं। और अब इसके बाद बात करूँ, ये जो सारा है ना वो बड़े लगेज में जाएगा। तो लगेज का क्या सिस्टम है, कितना लगेज लेकर जाना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी बहुत क्योस होता है, बहुत परेशानी होती है कैसा बैग खरीदना है, तो उसके लिए अलग वीडियो आने वाला है। तो यहाँ पर बात कर लेती हूँ कपड़े के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक दिखा दूँ, ये एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है यूनिवर्सल कन्वर्टर। तो ये कैसा होता है थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमने ऑनलाइन मंगाया है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये देखने से छोटी सी डिबिया है लेकिन जादू की पुड़िया है। यानी एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप इंडिया में होते हैं तो इंडिया में जो प्लग्स मोस्टली होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ऐसे ऐसे प्लग्स होते हैं। और ये ना कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में ये प्लग यूज़ नहीं होता है, यानी वहाँ पर एक अलग तरह का होता है, सीधे पिन होते हैं। तो उसके लिए ये है, यानी ये जो प्लग है ये यहाँ लग जाएगा आपका, अगर छोटा हुआ, बड़ा हुआ, जैसा ये यहाँ लग जाएगा। और यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कन्वर्ट होता है और ये वहाँ के प्लग में लगेगा। तो ये हमारा काम, यहाँ वाला काम इससे हो जाएगा और ये वहाँ लग जाएगा। तो ये कैसे काम करता है आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ये है बेसिकली यूरोप का, यूरोप के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप। ये यूरोप का है, बेसिकली इंडिया की तरह ही है। अगर आप जा रहे हैं तो इस तरह से लगा दीजिए इस तरफ, और यहाँ आपका जो है वो लगा दीजिए, जिस तरह का भी आपको प्लग यूज़ करते हैं वो लगा दीजिए। तो चलिए अब यूरोप से चलती हूँ कनाडा की तरफ।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक अनलॉक, तो इसे हमें कर देना है अनलॉक। देखा, अनलॉक करते ही ये आ जाता है बाहर। और इसके बाद ये देखिए, ये इस तरह का यहाँ पे कन्वर्टर होता है। ये देखिए, ये प्लग है, ये वहाँ पे लग जाएगी और इस तरफ आपका जो डिवाइस है उसके जो प्लग होंगे इंडियन प्लग वो लग जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि हम अपनी सारी डिवाइस को नया लेके जाएं या वहीं जाके परचेस करें ऐसा तो होगा नहीं। आपके पास जो डिवाइस है आप वो लेकर जाइए और ये कन्वर्टर वहाँ पर काम करेगा। तो ये हो गई। अब इसे बंद करना हो तो इसे पुश करना होता है और यहाँ पे इसे, और इसे भी पुश करना है और यहाँ से अनलॉक था, अभी लॉक की तरफ जाना है। ये लॉक हो गया, ये देखिए, ये लॉक हो गया। और यहाँ पर और दो, ये देखिए इस तरह से ये आपको प्लग्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ना, ये किसी और कंट्री में जाना हो तो उसके लिए काम करते हैं। ये देखिए आ गया बाहर। ये काम करता है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे जहाँ पर इस तरह का किसी किसी कंट्री, बाकी सारी कंट्री में काम करते हैं, कहीं कहीं पर इस तरह से होता है। तो आप यहाँ जो इसके जो डिग्रीज है इसको आप इस तरह से घुमा सकते हो। और ये देखिए ये हो गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में या बाकी और भी कहीं कहीं कंट्रीज में अलग अलग तरीके का प्लग्स अरेंजमेंट होते हैं, तो ये वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल, यानी हर जगह पर ये काम करता है। और इसे लगाने का भी तरीका वही है, इसे पुश करना है और यहाँ पर लॉक कर देना है। तो ये लीजिए, ये कॉम्पैक्ट हमारा कन्वर्टर हो गया। तो चलो, ये कन्वर्टर हो गया। और उसके बाद तो सॉरी, और उसके बाद तो ये मोहित का सामान है, ये स्टैंड है। क्या स्टैंड है मोहित ये? लैपटॉप स्टैंड है। हाँ, ये देखो भाई, ये लैपटॉप स्टैंड है। यहाँ पे लैपटॉप में कहीं भी किसी भी, देखिए इस तरह से है ना, जितना भी आपको ऊंचा चाहिए आप इस तरह से यूज कर लो। कितना इंक्लाइन चाहिए आपको, कैसे काम करोगे। तो ये है, ये ऐसे नया नहीं लिया है, कॉलेज के दौरान ही इसने लिया है। और बाकी तो बाकी ये भी है, ये भी वो लेकर जा रहा है। कभी कभी 2-3 डिवाइसेस उसे एक साथ यूज करने होते हैं तो ये ले लेता है। और उसके बाद तो बाकी उसकी छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत सारी रहेंगी। लैपटॉप तो ऑब्वियसली, लैपटॉप तो ज़रूरी है। फिर लैपटॉप की सारी एक्सेसरीज जो होती है, माउस है, माउस पैड है, वो हो गई। हाँ, एक उसने बहुत बड़ा सा माउस पैड लिया है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये है वो उसका स्पेशल माउस पैड। टड़ा! ये है माउस पैड। यानी कभी कभी ना वो गेम भी खेलता है तो उसमें क्या होता है ना कि माउस इधर उधर ना चला जाए, है ना, तो उसे ध्यान ना रखना पड़े कि माउस कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए ये उसने अपनी पसंद से लिया है। तो चलो भाई, ये हो गया है। ये क्लॉथ वाली पैकिंग में, ये सारी चीजें क्लॉथ वाली पैकिंग में जाएंगी। चलो, इसको भी मोड़ कर रख देती हूँ। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और मेरे सारे वीडियोस को आप देखते रहिए ताकि आपको एक कंप्लीट सीरीज मिले और बहुत आसानी हो आपके लिए भी इंटरनेशनल पैकिंग करना। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं क्या दिखा रही हूँ थोड़ा सा बता देती हूँ। अगली वीडियोस में दिखा रही हूँ कि क्या वो वहाँ पे कुकिंग करेगा, और अगर कुकिंग करेगा तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।